जय श्री राम। रामायण कथा के अंतिम और 9वें दिन में आपका स्वागत है। कल हमने सुना था कैसे शूर्पणखा प्रसंग के बाद रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। आज 9वें पारायण में हम इस महाकथा का समापन करेंगे, जिसमें हम हनुमान जी की भक्ति, लंका दहन, राम रावण युद्ध और रावण वध की कहानी सुनेंगे। आज की कथा हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। आइए आज की कथा को शुरू करने से पहले हम भगवान श्री राम, माता सीता, हनुमान जी और समस्त रामदूतों को सादर प्रणाम करें। हे प्रभु, आप ही विजय हैं, आप ही न्याय। हमें भी अपने जीवन के धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे हनुमान जी, आपकी भक्ति, बल और तपस्या अतुलनीय है। हमारी भी रक्षा करें और जीवन में आपका आशीर्वाद बनाए रखें। आइए आज की कथा की शुरुआत एक सुंदर चौपाई के साथ करें। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने जन्म सुफल करी लेऊ राम। अर्थात जब हम पवन पुत्र हनुमान जी के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं तो हमारा जीवन सफल और फलदायी बन जाता है। प्रभु राम की कृपा से हमारे प्रत्येक प्रयास सिद्ध होते हैं और हर धर्म और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। सीता हरण के बाद जब राम और लक्ष्मण शोक और चिंता में माता सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तभी उनकी भेंट जटायु नामक वृद्ध गिद्धराज से हुई। जटायु ने गंभीर स्वर में बताया कि रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। अपनी प्रिय सीता की रक्षा करते हुए जटायु ने रावण से वीरता से संघर्ष किया और प्राणों की आहुति दी। राम ने उनके बलिदान को देखते हुए अपने चरणों में अंतिम संस्कार किया और कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने धर्म और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। इसके बाद प्रभु की मुलाकात माता सबरी से हुई। माता सबरी एक साध्वी और परम भक्त थी, जिन्होंने वर्षों तक प्रभु राम की प्रतीक्षा की। उनका जीवन पूर्णतः भक्ति और सेवा में समर्पित था। सबरी ने राम के आगमन पर प्रेम पूर्वक उन्हें अपने जूठे बेर अर्पित किए। राम ने उनके प्रेम और भक्ति को देखकर उन्हें स्वीकार किया। माता सबरी ने अपने आश्रम में रचित अनुभव साझा करते हुए श्री राम को सुग्रीव के विषय में जानकारी दी और मार्गदर्शन किया कि कैसे वे सुग्रीव से मित्रता कर रावण के विरुद्ध सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार माता सबरी की भक्ति और मार्गदर्शन से श्री राम को आगे बढ़ने का मार्ग स्पष्ट हुआ। माता सबरी की वाणी और मार्गदर्शन के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण वानरराज सुग्रीव से मिलने पहुंचे। जब श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव को खोज रहे थे, तब सुग्रीव अपने भय के कारण सीधा सामने नहीं आया और अपने भरोसेमंद मंत्री हनुमान जी को आगे भेजा, ताकि वह पहले पहचान कर पता लगा सकें कि ये कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण से भेंट की और तुरंत पहचान लिया। हे प्रभु, आप तो श्री राम हैं। हनुमान जी ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास सुरक्षित पहुंचाया। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिले और उनके बीच संवाद प्रारंभ हुआ। सुग्रीव ने उन्हें अपने भाई बाली से हुई शत्रुता के बारे में विस्तार से बताया। दरअसल बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बाली अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था और उसने अपने भाई सुग्रीव को पराजित कर किष्किंधा पर अधिकार कर लिया। राम ने अपनी वीरता और धर्मपरायणता का परिचय देते हुए एक ही बाण से बाली का वध किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केवल अन्याय और अधर्म को नष्ट किया जाए, न कि शत्रुता का व्यक्तिगत द्वेष। इस प्रकार बाली के अत्याचार से किष्किंधा मुक्त हुआ और सुग्रीव को उसका नैतिक और योग्य राजा बनाया गया। सुग्रीव ने राम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वानर सेना को सीता माता की खोज में भेजा। उसी सेना में हनुमान जी भी थे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से वचन लिया, प्रभु, मैं माता सीता का पता लगाऊंगा और आपके पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त करूंगा। इस प्रकार सुग्रीव और उसकी सेना राम के कार्य में सहायक बन गई और हनुमान जी की भक्ति का आरंभ हुआ, जो आगे जाकर श्री राम के सबसे बड़े भक्त और साहस के प्रतीक बने। हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए विशाल रूप धारण किया और लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा।
वे बहुत दुखी थी। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की दी हुई अंगूठी दी और श्री राम के आने का विश्वास दिलाया और सीता माता से अजर अमर का वरदान प्राप्त किया। वहां से लौटने से पहले हनुमान जी ने रावण की सेना से भीषण युद्ध किया। उन्होंने अनेक राक्षसों को मार गिराया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी संहार कर दिया। मेघनाथ ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से नागपाश में बांधकर रावण के दरबार में उपस्थित किया, परंतु हनुमान जी ने निर्भीक होकर रावण को चेतावनी दी। रावण प्रभु श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। तेरे लिए अब भी समय है, माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटाकर अपने कुल का विनाश रोक ली। परंतु रावण अहंकार में डूबा था। उसने क्रोधित होकर हनुमान जी को मृत्यु दंड देने के लिए कहा, परंतु विभीषण के समझाने पर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। यह घटना न केवल उनकी अतुलनीय शक्ति का प्रमाण बनी, बल्कि प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और समर्पण का भी दिव्य प्रतीक रही। रावण को जब हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम का समाचार मिला तो उसका क्रोध और भी प्रचंड हो गया। इधर प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया। मार्ग में वे समुद्र तट पर पहुंचे। श्री राम ने सागर देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की, परंतु सागर मौन रहा। 3 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद जब कोई उत्तर न मिला तो श्री राम का धैर्य समाप्त हो गया। वे क्रोधित होकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। भयभीत होकर सागर देवता स्वयं प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं तो अचल और असीम हूँ, आपके पार नहीं जा सकता, परंतु वानरों और नील नल जैसे शिल्पियों की सहायता से आप पत्थरों का सेतु बनाकर मुझे पार कर सकते हैं। यही मार्ग है। सागर देव के वचन सुनकर श्री राम ने समुद्र के तट पर रामेश्वरम की स्थापना की और वहां महादेव की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वानर सेना ने नील और नल की अगुवाई में समुद्र पर विशाल राम सेतु का निर्माण किया। जब सेतु पूर्ण हुआ तो वानरों के जयघोष से समुद्र गूंज उठा। राम और उनकी वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान कर गई। रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को समझाया कि वह राम से गाय न करे और सीता को लौटा दे, पर रावण नहीं माना। तब विभीषण श्री राम की शरण में आ गए, जहाँ राम जी ने युद्ध से पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक कर लंका का राजा घोषित कर दिया। श्री राम और रावण की सेनाओं के बीच भीषण संग्राम छिड़ा। दोनों ओर से असंख्य योद्धा वीरता दिखा रहे थे। इस युद्ध में रावण के अनेक पराक्रमी योद्धा रणभूमि में मारे गए। सबसे पहले युद्धभूमि में उतरे रावण के पुत्र मेघनाथ। उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था, क्योंकि उसने स्वयं देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित किया था। मेघनाथ अत्यंत तेजस्वी, मायावी और अपराजय योद्धा था। उसके धनुष के एक ही संधान से देवता तर्क विचलित हो उठते थे, परंतु श्री राम के परम भक्त लक्ष्मण ने श्री राम और हनुमान की कृपा से मेघनाथ का वध कर दिया। इसके बाद रणभूमि में उतरे रावण के भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण एक अद्वितीय बलशाली योद्धा था, जिसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसका बल इतना था कि सैकड़ों वानरों को एक ही बार में अपने पैरों से कुचल देता था। वह स्वभाव से उदार और धर्मप्रिय था, किंतु रावण का पक्ष न छोड़ते हुए उसने धर्म के विरुद्ध होकर श्री राम से युद्ध किया। अंततः प्रभु श्री राम ने अपने बाणों से उसका वध किया। इस प्रकार एक एक कर रावण के ये महान और अद्वितीय योद्धा भी प्रभु श्री राम की दिव्य शक्ति और धर्मबल के आगे टिक न सके। जब सभी प्रमुख योद्धा मारे गए तो अंत में राम और रावण आमने सामने आए। श्री राम ने कई बाण चलाए, पर रावण नहीं मरा, क्योंकि उसके नाभि में अमृत था। विभीषण ने राम को यह रहस्य बताया। श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण मारा और रावण का वध कर दिया। रामायण की यह कथा, रावण वध की गाथा, हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। रावण का वध होने के बाद माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, ताकि उनकी पवित्रता सिद्ध हो सके। अग्नि परीक्षा में माता सीता सुरक्षित बाहर आई और उन्होंने अपनी पवित्रता सिद्ध की। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। भरत ने श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन से उतारकर उन्हें वापस लौटा दिया।
अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरे नगर में दीपोत्सव मनाया गया। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम का राज्याभिषेक किया। श्री राम अयोध्या के राजा बने और न्याय और धर्म का राज स्थापित हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग का सार अत्यंत हृदय स्पर्शी शब्दों में कहते हैं। सब सुख ले हो राम ही शोभा, जो मन ही सब ही शोभा। अर्थात श्री राम की शोभा ऐसी है कि उसे देखकर सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। वह शोभा ऐसी है जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में रमकर सबको सुशोभित कर देती है। इस प्रकार हमने 9 दिनों में भगवान राम की संपूर्ण कथा का श्रवण किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें हमेशा सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री राम का जीवन त्याग, प्रेम और कर्तव्य का उत्तम आदर्श है। अब आज का उपाय, जीवन में वृद्धि और राहु केतु के दोष से मुक्ति के लिए। जिस प्रकार प्रभु राम ने रावण के अहंकार को समाप्त कर सभी बाधाओं को दूर किया, उसी प्रकार आप भी रात को घर से बाहर काले तिल रखें और सुबह उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर लें। इससे राहु केतु दोष और अदृश्य बाधाएं शांत होगी और जीवन में सकारात्मक वृद्धि होगी। धन्यवाद। जय श्री राम।